आज डूबा मसरत में घर बार है, जश्न दस्तार है, जश्न दस्तार है, मुफन का यहाँ घर में बाजार है, जश्न दस्तार है, जश्न। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब इंसान की अजमत पे एक पत्थर का दम भारी हो, जब मन की जमुना मैली हो और रूह में एक बीजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पे लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, हम खामोश नहीं रहेंगे। और इसी खामोशी की चादर को चीरने के लिए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी मुद्दज़िल्लहुल आली को दावत सुखन दूंगा कि हज़रत वाला अपनी तकरीर से हम सब सामईन को सरफराज करें। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनहु। व क़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, सामिईन ज़ी वक़ार, बुज़ुर्गों और नौजवानों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसका एहसान कि खुदाए वहदहु ला शरीक ने हमें और आपको एक ऐसी महफ़िल और मजलिस में शरीक होने की तौफ़ीक़ और सआदत बख्शी जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलामे ला रईब से है। क़ुरआन मुक़द्दस के नाम पर मुनअक़िद होने वाली इस बाबरकत मजलिस का हक़ और तकाज़ा ये है कि हम आदाब मजलिस का ख़याल रखें। मैं बड़े ही दर्द दिल के साथ अपने उन नौजवानों से कहना चाहूँगा जो हमारी बाईं तरफ खड़े हैं कि ऐ कौम के नौजवानों, याद रखो ये महफिल, ये मजलिस, ये इजलास क़ुरआन मुक़द्दस के नाम और निस्बत पर है। और क़ुरआन अल्लाह का वो कलाम है, वो नुस्खे कीमिया है कि क़ुरआन से जिस चीज़ की निस्बत हो जाए, जिस चीज़ का ताल्लुक़ हो जाए, जिस चीज़ का राबता हो जाए, चाहे वो बराए नाम से ही अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में, अहले ईमान की निगाहों में उस चीज़ की अज़मत और फजीलत मुसल्लम है। आप अपने सीने पर हाथ रख
करके अपने गिरेबान में झांक कर अपने आप से पूछिए कि गारे हिरा के उन बेजान पत्थरों में कौन सी अजमत और नूरानियत है जिसकी वजह से एक मुसलमान के दिल में यह आरज़ू, ये तमन्ना है, यह अंगड़ाई है, काश हरमैन की सरजमीन पर पहुंचे, अपने इन गुनहगार कदमों से फासलों को तय करते हुए गारे हिरा के अंदर जाकर हाजिरी दर्ज कराएं। खुदाए जुल जलाल की कसम, अगर गारे हिरा के अंदर कुरान मुकद्दस की इब्तिदाई चंद आयतें नाजिल न हुई होती, कोई मुसलमान उस गार की जियारत करना तो बहुत दूर की बात है, उस गार तक सफर करना तो बहुत दूर की बात है, उधर निगाह उठाना भी गवारा न करता। गारे हिरा में अजमत आई कुरान की बरकत से, कुरान नाजिल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, साहिब कुरान उस गार में तशरीफ ले गए। ये उस निस्बत की बरकत है कि उन बेजान पत्थरों में अजमत आ गई। वो गार इस रूए जमीन का मुकद्दस तरीन गार बन गया, इसलिए कि कुरान से उसका रिश्ता और ताल्लुक कायम हो गया। हमारी ये महफिल, हमारी ये मजलिस भी कुरान के नाम पर है। हो सकता है हम अपने घरों में सोफों पर हो, मैं खुद एक कुर्सी पर बैठा हूँ, आपके लिए बैठने की ये नशिस्त है, जमीन पर टाट पर बैठना है। ऐ ईमान वाले मेरे भाइयों, नौजवानों, ईमानी गैरत का ये तकाजा है कि आप इस फर्श को ना देखें, ये देखें कि ये मजलिस किसकी निस्बत पर मुनाकिद हो रही है, इसके आदाब क्या है। कुरान मुकद्दस के हवाले से मैंने एक निस्बत का तज़किरा किया। गारे हिरा में कुरान नाजिल हुआ, चूँकि ये मजलिस मुनाकिद हो रही है इस्लाह मुआशरा और जलसे दस्तारबंदी के नाम पर, इसलिए मैं आपके सामने चाहता हूँ कुरान करीम की अज़मत को वाज़े तौर पर बयान किया जाए और ये आज के दौर के मुसलमानों को ये मालूम हो कि कुरान करीम से ताल्लुक़ की वजह से हमारे और आपके अंदर क्या इनक़िलाब और बदलाव आ सकता है। कुरान की ये खासियत है, कुरान का ये कमाल है। अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम ला रैब की ये खुसूसियत है कि अगर गार का ताल्लुक कुरान से हुआ, वो गार तमाम गारों से अफजल। हमें और आपको ये बात मालूम हुई होगी कि अभी रमज़ान का महीना गुजरा, ये महीना तमाम महीनों से अफजल करार दिया गया, इसलिए कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान नाजिल हुआ रमज़ान में, 11 महीनों से अफजल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान नाजिल हुआ शबे क़द्र के अंदर। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, 1000 महीनों की रातों से बेहतर है, इसलिए कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, कुरान शबे क़द्र में नाजिल हुआ, कुरान गारे हिरा में नाजिल हुआ। और आगे बढ़िए, हमारे और आपके घरों में दुकान से लाया हुआ एक मामूली कपड़ा जब कुरान के ज़ाहिरी औराक और उसकी दफ्तियों से उसका ताल्लुक कायम होता है, हम जुज़दान बना लेते हैं, वो फट जाए, वो मैला कुचैला हो जाए, वो बोसीदा हो जाए, वो हमारे काम के लायक ना हो, लेकिन एक अदना दर्जे का ईमान रखने वाला मोमिन भी ये गवारा नहीं करेगा कि उस फटे हुए जुज़दान से अपने घर की सफाई करे, अपने जूतों की सफाई करे, इसलिए कि कुरान के ज़ाहिरी औराक से उसका ताल्लुक है। रहल और तिपाई की अजमत हमारे दिलों में इसलिए है कि कुरान के ज़ाहिरी औराक से उसका ताल्लुक है। मेरे ईमानी भाइयों, यहीं से मैं एक सवाल का जवाब देते हुए जा रहा हूँ। लोग कहते हैं हाफिज़ कुरान की फजीलत क्या है, हाफिज़ कुरान की अजमत क्या है, इसमें कुरानी आयात का हवाला चाहिए, अहादीस का ज़ख़ीरा चाहिए। मेरे ईमानी भाइयों, अगर गारे हिरा के बेजान पत्थरों में नुज़ूल कुरान की वजह से अजमत आ सकती है, रमज़ान के महीने में कुरान के नाजिल होने की वजह से अजमत आ सकती है, शबे क़द्र के अंदर कुरान के नाजिल होने की वजह से अजमत आ सकती है, एक मामूली कपड़े के अंदर कुरान की दफ्तियों में लिपटे हुए होने की वजह से अजमत आ सकती है, एक मामूली लकड़ी के अंदर कुरान के रखने की वजह से अजमत आ सकती है। फिर ये सवाल कितना अहमकाना है कि उस बच्चे की अजमत क्या होगी जिसके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हैं। और हमें शुबा हो रहा है कि हाफिज़ कुरान हो जाने से क्या होगा,
कुरान के अल्फाज रट लेने से कोई मकाम हासिल नहीं होगा। कुरान के अल्फाज बगैर समझे रट लेंगे कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। जिसके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हों, आप ये सवाल करेंगे कि उसकी अज़मत क्या है। आइए कुरान की रोशनी में आपके सामने कुरान की अज़मत को वाज़े करता हूँ। मैंने खुतबे में जो आयत तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगम्बर सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया। पस मंज़र ये है कि जिब्राईल अमीन के वास्ते से क़ल्ब अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र ये है कहीं ऐसा ना हो कुरान का कोई हर्फ रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कुरान का कोई हिस्सा छूट जाए। इसलिए जिब्राईल अमीन पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी के साथ जल्दी जल्दी दोहरा रहे हैं ताकि जिब्राईल के पीछे पीछे चलते रहे, कोई हिस्सा छूटने न पाए। खालिक़े कायनात ने कहा, रब्बुल आलमीन ने कहा, जिसका ये कलाम है कि ऐ महबूब रब्बिल आलमीन ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, अपनी ज़बान को हरकत जल्दी जल्दी मत दो, जल्दी पढ़ने के लिए अपनी ज़बान को हरकत मत दो, इस अंदेशे से तेजी ना इख्तियार करो कहीं ऐसा ना हो कुरान का कोई हिस्सा छूट जाए। क्यों? इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, ऐ मेरे महबूब कुरान को जमा करना, कुरान को महफूज करना, कुरान को ज़बान पर जारी करना, कुरान को पढ़ाना, इन अलैना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इंसानों की ज़बानों पर कुरान जारी मैं करूँगा, कुरान की हिफाजत मैं करूँगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान नाजिल हमने किया, हिफाजत मैं करूँगा। और फिर खालिक़े कायनात ने, जिसकी शान ये है अल्लाहु समद, पूरी कायनात से बेनियाज है, अपनी शान बेनियाजी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे ला रैब की भी हिफाजत की। जिस तरीके से उस बेनियाज रब्बे कायनात ने अपने घर की हिफाजत के लिए जब दुश्मनाने इस्लाम उस घर को गिराने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो अपने उस घर की हिफाजत के लिए हाथियों के लश्कर के मुकाबले में अगर वो खुदा चाहता हाथियों का लश्कर उतार देता, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी शान बेनियाजी का तकाजा यह है कि हाथियों के लश्कर का मुकाबला करने के लिए छोटे छोटे परिंदे आएंगे और पूरे लश्कर को तहबाला कर देंगे। खाने काबा को गिराने का ख्वाब देखने वाला अबरहा और उसका नादान फौजी दस्ता उसी जमीन के अंदर तहस नहस हो गया। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे महबूब कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। शान बेनियाजी तो देखो, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। कुरान जिब्राईल अमीन के वास्ते से क़ल्बे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है। नाजिल होने के साथ साथ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा के सामने कुरान की आयतें दोहरा रहे हैं। कुरान की आयतों को सहाबा अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं। सहाबे किराम के पाकीज़ा सीनों से होता हुआ ये कुरान ताबईन के पास पहुँचा, अइम्मे क़िरत के पास पहुँचा, वहाँ से होते हुए तबे ताबईन तक पहुँचा। मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में गए अपने सीने से कुरान को लगाए रखा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब मुसलमानों के कदम पड़े, बाबरकत कदम पड़े, वो कुरान का तोहफा साथ मिलाए, नस्लम बादा नस्लिन मुंतकिल करते रहे। ये सिलसिला आगे चलता रहा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुरान की तालीम आम होती रही। लेकिन एक इनकलाब आया और उस इनकलाब के नतीजे में 1857 के अंदर तख्ता पलट दिया गया, बादशाहत चली गई, मुसलमानों के हाथों से नवाबी चली गई, जागीर चले गए।
मुसलमानों का एतमाद डाउन करने के लिए मुसलमान उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया और एक निज़ाम तालीम लागू करके उस निज़ाम तालीम को लागू करने वाले लॉर्ड मैकाले ने एक पागलपन और दीवाने वाला ख्वाब देखा और अपनी एक चिट्ठी में अपने गुरु को लिखा जो लंदन में बैठा हुआ था कि हमने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम तालीम एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया है कि अगली नस्ल आते आते हिंदुस्तान के लोग अपने अपने आबाई मजहब को छोड़ देंगे। न कोई मुसलमान मुसलमान रहेगा, न कोई हिंदू हिंदू रहेगा, सब ईसाइयत के रंग में रंग जाएंगे। चुनांचे ऐलान कर दिया गया, ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, अपने नौनिहालों को हमारे हाथों में दो, हम इनकी तालीम करेंगे, इनकी तरबियत करेंगे, इनके सीनों के अंदर उलूम के दिए रोशन करेंगे। ऐसे नाजुक वक्त में, नाजुक हालात में उलमाए रब्बानीयीन का जो एक लुटा पुटा काफिला था, उस काफिले के जो जिम्मेदारान थे वो देवबंद की गुमनाम बस्ती में बैठे, सर जोड़ के बैठे कि इसका मुकाबला कैसे हो। अल्लाह ने अपने उन बंदों के दिलों में ये इल्हामी तरीका डाला कि अब तक मदरसे चलते थे हुकूमत के खर्चे पर, अब तक मदरसे चलते थे नवाबों के खर्चे पर, अब तक मदरसे चलते थे जागीरदारों की जागीर पर। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, अब आओ और हिंदुस्तान की आवाम को आवाज दो कि ऐ मिल्लत इस्लामिया हिंद सुनो, अब तुम्हारी जागीर का मसला नहीं है, तुम्हारी नवाबी का मसला नहीं है, तुम्हारी हुकूमत और सल्तनत का मसला नहीं है, अब मसला है आने वाली नस्लों के ईमान का और उनकी कुरानी तालीमात का। इसलिए अपने खून पसीने की कमाई निकालो और हमने अल्लाह के नाम पर एक शम्मा जलाई है, इल्म का एक दिया रोशन किया है, अपना खूने जिगर उसमें शामिल करो। वारे इस्लामियाने हिंद, मुसलमानाने हिंद लुट गए, काफिले बिछड़ गए, तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन कुरान की अजमत और मोहब्बत के नाम पर, कुरान की अजमत और मोहब्बत के नाम पर जब देवबंद नामी उस गुमनाम बस्ती में हाजी आबिद हुसैन अपने सर के रुमाल को उतार के देवबंद की गलियों में टहलता है, उस जमाने के एतबार से अवाम के दरवाजे पर जाता है, ऐ लोगों चंदे की जरूरत है इसलिए कि ईमान खतरे में है। देवबंद के लोगों ने भरपूर ताउन किया और 1800 इनकलाब 1857 के 9 साल के बाद 1866 के अंदर एक इदारे की बुनियाद एक उस्ताद एक शागिर्द के दरमियान में रख दी गई। याद रखिएगा, वो एक उस्ताद और एक शागिर्द नहीं बल्कि जो खुदाई वादा था, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन, जो अल्लाह का वादा था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन नेक बंदों के दिलों में हिफाजत कुरान करीम का वो जज्बा पैदा किया कि देवबंद की सरजमीन पर जो दिया जलाया गया ज्यादा नहीं 10-20 सालों के अंदर ही वहां से उठने वाली शम्मा, वहां से उठने वाली चमक पूरे हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान से बाहर तक महसूस होती रही। जगह जगह अब इदारे कायम होने लगे, मदारिस कायम होने लगे, मकातिब कायम होने लगे कुरान की हिफाजत के लिए। कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह का बंदा देवबंद की सरजमीन से उठा, आपके इस बस्ती में आया, एक मदरसे की बुनियाद रख दी, यहाँ भी हिफाजत कुरान करीम का सिलसिला चल पड़ा। और जो खालिक़े कायनात ने कहा था कि हम कुरान की हिफाजत करेंगे शान बेनियाजी के साथ, अल्लाह ने ऐसी हिफाजत की कि 9 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, अल्लाह ने उसके दिल में कुरान के नूरानी कलिमात को इस तरीके से महफूज कर दिया कि अगर इस रूए जमीन पर अहदे हाजिर के अंदर कोई फिरौन, शद्दाद, नमरूद जैसी जालिम ताकत व कुव्वत आ जाए और वो ये फैसला कर ले कि तमाम कुरानी नुस्खों को जला करके नऊज़ बिल्लाह कुरान में तब्दीली कर दी जाएगी, सरजमीने कुर्थिया और इस जगह जैसे जैसे इदारे कायम है वहां से निकलने वाले ये छोटे छोटे नौनिहाल हिंदुस्तान के गली कूचे से ये ऐलान कर देंगे
कहेंगे कि इस रूए जमीन से कुरान को मिटाने का ख्वाब देखने वाले दीवानों सुनो, जब तक हम जिंदा हैं कुरान को मिटाना तो बहुत दूर की बात है, तुम जबर को ज़ेर में तब्दील नहीं कर पाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का इंतजाम है। ये मदारिस, ये मकातिब, ये मसाजिद, ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये इन चटाइयों पर बैठने वाले खुद्दाम दीन दर हकीकत उस खुदाई लश्कर का हिस्सा है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम ला रैब की हिफाजत के लिए चुना है। मेरे भाइयों, ये आए नहीं है, बुलाए गए हैं ताकि ज़माने की आंखों में आंखें डालकर ये सच साबित कर सके कि कुरान का एक हर्फ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, इन नाजुक हालात में हिफाजत कुरान करीम का तकाजा ये है कि हम दीनी मकातिब, दीनी मदारिस, दीनी इदारों से अपने ताल्लुकात को मजबूत करें ताकि ये मदारिस, ये मकातिब, ये दीनी इदारे आज़ादी के साथ ये अहम फरीज़ा अदा करते रहे। और हमारे अकाबिर ने दारुल उलूम देवबंद को कायम करने के वक्त ही ये ख्वाब देखा था कि इंशाअल्लाह ताला ये इदारे क़यामत तक कायम रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने मदरसे के ज़ाब्ते में एक बात बड़ी अहम लिखी थी, एक बात बड़ी अहम लिखी थी कि ये मदरसे जब तक अवामी चंदे से चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला खैर व खूबी के साथ चलते रहेंगे। आज ये मदरसे जो हिंदुस्तान के गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया, बस्ती बस्ती के अंदर मौजूद है, यकीन जानिए ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून पसीने की कमाई और उनके कुरान से अपनी दिली मोहब्बत और अकीदत का एक जीता जागता सबूत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान करीम की इस निस्बत की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नौनिहालों के सीनों में, उनके दिलों में ईमान की वो शम्मा जो नस्लम बाद नस्लिन मुंतकिल होती चली आ रही है, हम ये कोशिश करें कि ये चमक, ये नूर उनके दिलों के अंदर भी इंशाअल्लाह डालेंगे। जलसे के उन्वान का एक अहम हिस्सा ये था कुरान करीम की अज़मत और उसका ताल्लुक़। दूसरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा। ये मौजू इस्लाह मुआशरा इतना अहम, इतना वसी और फैला हुआ है कि किस हिस्से पर गुफ्तगू की जाए, किसको छोड़ा जाए, किस किस का रोना रोया जाए और किस किस के ऊपर बात की जाए और किसे फरामोश किया जाए। ज़ाहिर है तमाम मौज़ूआत का इहाता नहीं हो सकता, लेकिन इस वक्त एक अहम मौजू है और यह हम सब की ज़रूरत है और उमूमन इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं होती, बहुत कम गुफ्तगू होती है। कभी आपके दियार नौतनवा में आना हुआ था, उस वक्त मैंने इस मौजू को मुख्तसर से वक्त में आपके सामने छेड़ा था, हालांकि ये वक्त का इंतहाई अहम और ज़रूरी मौजू है। मौजू क्या है आप सुनेंगे तो सुन करके शायद आप सोचें कि ये भी कोई मौजू है। मौजू ये है कि हमारी और आपकी घरेलू ज़िंदगी कैसी है, हमारी और आपकी मुआशरती ज़िंदगी कैसी है। क्या हमें और आपको ये बात मालूम है कि हमें अपने घर के अंदर किस तरीक़े से रहना है। ख़ास तौर से हमारे वो नौजवान दोस्त जो यहाँ वहाँ खड़े हैं, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं वो भी सुने और जिनकी होने वाली है वो तो ज़रूर सुने, इसलिए कि उनके लिए मसला ज़्यादा है कि एक शादीशुदा मर्द, और अगर इस मजमे के अंदर या कहीं दूर दराज से हमारी माए बहनें भी इस प्रोग्राम को सुन या देख रही हो तो उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि एक शादीशुदा औरत की जिम्मेदारी क्या है, जिसके नतीजे में हमारा और आपका वो घर और घराना जो हकीकत में जंग का मैदान बना हुआ है, जो हकीकत में नफरत की आमाजगाह है, जिस घर के अंदर रहने के लिए तो एक पूरी फैमिली है, रहने के लिए 10, 15, 20 मेंबरान हैं, लेकिन घरों का हाल आप बुजुर्ग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक घर के अंदर रहने वाली 4 ख़वातीन आपस में एक दूसरे से दिल मेल नहीं खा रहा,
एक घर के अंदर रहने वाले 4 मर्द आपस में एक दूसरे की राय बनती नहीं। एक घर के अंदर रहने वाले खुद मियां बीवी, उन्हें यह पता नहीं है कि इज़्दिवाजी जिंदगी जीना कैसे है, और पता करने की हम कोशिश भी नहीं करते कि लाओ जरा देखें तो वो अज़ीम शान और महबूब पैगंबर जिसके बारे में अल्लाह ने ये कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। लाओ उस पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लेकर देखें कि आखिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारी है, अज़वाजे मुतहरात ने किस तरह निबाह कर दिया है और उनका क्या तर्ज अमल था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, ये मौजू बड़ा सुलगता हुआ बड़ा अहम है और अमूमन इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होती। होता भी है, किसी को मालूम भी है, तो मर्द को अपने हुकूक मालूम है, बीवी को अपने हुकूक मालूम है। मर्द को 2 बातें मालूम है बहुत अहमियत के साथ। एक तो ये बात मालूम है मर्द को कि औरत को अगर सजदा करने की इजाज़त होती तो अल्लाह औरतों से ये कहते कि तुम अपने शौहरों को सजदा करो। ये हदीस शौहर कम्युनिटी को पक्का मालूम होती है, कुछ मालूम हो ना हो, लेकिन ये वाली हदीस ज़रूर मालूम होगी कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो तुम मेरा सजदा कर रही होती। और दूसरी एक हदीस वो भी बहुत पक्की मालूम है कि तुम पैदा ही हुई हो टेढ़ी पिछली से, अल्लाह के नबी ने कह दिया। ये 2 हदीसें बहुत पक्की मालूम है, हालांकि दोनों हदीसों का मफहूम नहीं समझ पाए। टेढ़ी पिछली वाली हदीस को समझा दो नौजवान भाइयों। यहां बाएं तरफ आप खड़े हैं, खड़े रहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है और मौजू आपके काम का है। नहीं हुई है शादी तो क्या हुआ, एक न एक दिन तो होना ही है। इसलिए आप यहाँ आके सामने अगर बैठ जाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वैसे भी बायां हाथ बायां तरफ कोई अच्छी चीज़ थोड़े ही है, बरकत तो दाएं वाले को मिलती है ना। तो खड़े भी होना है तो दाएं आके खड़े हो जाइए ताकि आपको दाएं होने की बरकत ही हासिल हो जाए। बाएं खड़े होने से क्या मिलेगा, जानते हो बाएं हाथ से क्या कुछ होता है, वो बताने की ज़रूरत तो है नहीं। इसलिए दाएं तरफ आ जाए या बैठ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे, वरना आम तौर पे नौजवान तो बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनते हैं, चाहे जाए कि मेरी सुन ले, लेकिन यहाँ सुन लिया उन्होंने। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, अल्लाह आपको नेक बीवी भी अता फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, पहली हदीस जो टेढ़ी पिछली वाली है हम वही नहीं समझ पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्द को खुशहाल इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाने के लिए उस हदीस को बयान फरमाया था और हमने उस हदीस को याद कर लिया अपनी बीवियों को ताना मारने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल दे के समझा रहे हैं, एक मिसाल दे के समझा रहे हैं। औरत टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, इसका मतलब क्या है? आप आसान लफ्जों में ये समझें कि उसके मिजाज में थोड़ा सा टेढ़ापन है और यही उस औरत की खूबसूरती है, यही उस औरत की खूबसूरती है। इसीलिए टेढ़ी पिछली कहा गया, क्योंकि अगर पिछली सीधी हो जाए किसी की, यहाँ से लेके बम्बई और दिल्ली तक हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरी ये पिछली सीधी हो गई है, इसको टेढ़ी कर दीजिए। जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब ये मौजूद दूसरा है, जरा मिल के बात करें, जाएंगे या नहीं जाएंगे? पता ये चला कि इसकी खूबसूरती है टेढ़े होने में। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये औरत के मिजाज में जो टेढ़ापन और इनकलाब और बदलाव है, पल में माशा, पल में क्या मुहावरा है भाई, पल में तोशा, पल में माशा अल्लाह बेहतर जाने क्या। यानी आप खुद सोचिए, जो लोग शादीशुदा है वो समझते होंगे, 1 घंटा पहले आपकी बीवी से आपका झगड़ा हो जाए, आप एकदम हाई में चले जाएंगे, आधे घंटे के बाद देखेंगे वो मुस्कुरा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताना चाह रहे हैं, औरत के मिजाज में नशेबो फराज है, उतार चढ़ाव है, ऊंच नीच है, उसके मिजाज के अंदर इस्तिकामत और ठहराव नहीं है।
उसके मिजाज में इस्तिकामत और ठहराव नहीं है, इसलिए ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है उसकी बातों को। रास्ते दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा और आपका ये 4 लाइन है, यहाँ आप जाते हैं एकदम से एक्सीलेटर छोड़ देते हैं, खूब मजा आता है आपको सफर करते हुए। लेकिन अगर आप मसूरी गए हो, नैनीताल गए हो, पहाड़ी इलाकों में गए हो, वहां अगर आप ऐसे एक्सीलेटर छोड़ देंगे आपको खूब मालूम होगा कि आपकी हड्डियां सलामत नहीं रहेंगी। फिर वहां हर कदम कदम पर मोड़ है, कदम कदम पर उतार और चढ़ाव है, ऊपर और नीचे आना है। वही उस पहाड़ी की खूबसूरती है, उसी को देखने के लिए लोग जा रहे हैं। वही हरियालियां जो उन पगडंडियों में ऊपर नीचे में, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया एक औरत की खूबसूरती यही है कि उसके मिजाज के अंदर ये इनकलाब व तगय्युर होता है। इसीलिए आगे ये बयान फरमाया कि उसको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश ना करना, वरना वो टूट जाएगी, वरना वो टूट जाएगी। फिर इज़्दिवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी हमारे और आपके लिए अजीरन हो जाएगी। जिन मर्दों की जिंदगी इस तरह की है वो जानते होंगे और कहते होंगे मन नन्ने मौलवी साहब आज आपने मौजू बड़ा बढ़िया चुना। वैसे भी आजकल के जो सोशल मीडिया की दुनिया है, नौजवान जुड़े हुए हैं, पतियों के जो हालात हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पति समाज थोड़ा घबराया और सहमा हुआ पहले ही से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया मेरे भाइयों। अब आ जाइए संजीदगी के साथ कि एक बीवी के साथ जिंदगी गुजारना कैसे है और एक बीवी को एक शौहर के साथ जिंदगी जीना कैसे है। एक तरफ अल्लाह के नबी ने मर्दों को मुखातब किया, दूसरी तरफ औरतों को मुखातब किया। शौहर का मकाम बयान करते हुए वो हदीस जो मैंने आपके सामने बयान फरमाई है, अल्लाह के नबी ने बीवियों को मुतनब्बे किया, आगाह किया और साफ साफ कहा शौहर का मकाम, शौहर का मर्तबा इतना है, गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत होती तो शौहर को सजदा करना पड़ जाता। इससे ज्यादा बड़े और बलीग अंदाज में, मुअस्सिर अंदाज में शौहर को मकाम कोई बयान नहीं कर सकता। गोया अल्लाह के नबी मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरी इस उम्मत की खवातीन सुनो, अगर जायज नाजायज का मसला ना हो, हराम और हलाल का मसला ना हो, अल्लाह की नाफरमानी का मसला ना हो, तो फिर हर हाल में शौहर की बात को मानना लाजिम और जरूरी है, लाजिम और जरूरी है। अब आपकी राय नहीं, शौहर की राय को तरजीह दी जाएगी। वहीं पर शौहरों को भी मुखातब किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनको आगाह किया, मुतनब्बे किया। ऐन हज्जतुल विदा के मौके पे आखिरी वक्त में भी अल्लाह के नबी मुतवज्जे फरमा रहे हैं, कह रहे हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, ताकीदी हुक्म दे रहा हूँ कि अपनी मातहतों के साथ हुस्न सुलूक और खैरखाही का मामला करना। और ख़ास तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, कि ऐ लोगों तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने बीवी बच्चों और घर वालों के लिए बेहतर हो, जो अपने बीवी बच्चों और घर वालों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैमाना, मेयार और तराजू तो देखिए। घर वाले आपके बारे में क्या राय कायम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में आपकी हमारी मुलाकात है, घंटे 2 घंटे की मुलाकात है, 24 घंटे 1 हफ्ते की मुलाकात है। हो सकता है मैं मुनाफकत भी कर जाऊं आपके सामने, दिल में आपकी नफरत हो लेकिन जबान पर मुस्कुराहट दिखा रहा हूं, हो सकता है। लेकिन बीवी तो 24 घंटे की साथी है, जीवन साथी है, शरीके हयात है, वहां मुनाफकत बहुत देर तक नहीं चलने वाली। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया घर वाली जिसकी कहे कि मेरा मियाँ बेहतर है अखलाक के एतबार से, जबान के एतबार से, किरदार के एतबार से, समझ जाओ कि वाकई वो आदमी अच्छा है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया व आना खैरुकुम लि अहली, कि मैं तुम सब में अपने बीवियों को, अपने बच्चों, अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। अब जब ये हदीस सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने आई तो सहाबा बाहर की ज़िंदगी को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन अंदर क्या करते हैं अल्लाह के नबी के खुद बयान फरमाया वाना खैरुकुम लि अहली। तो सहाबे किराम पहुँच गए अज़वाजे मुतहरात के दरे अक़दस पे और सवाल किया
कि घर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन और मामूल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आते और जाते हैं, घर में रहते हैं तो क्या करते हैं। मेरे ईमानी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ करके ये अमल दोहराना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगियों में इनकलाब आना शुरू होगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं तकरीबन 9 साल आपकी ज़ौजियत में रही। वो बयान फरमाती है कि इन 9 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ लाए हों और आपके लबे मुबारक पर मुस्कुराहट न मचल रही हो। जब भी घर में दाखिल हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। 1-2 दिन की बात नहीं, 9 साला जिंदगी का मामूल है ये। आगे बयान फरमाती है, मेरी माए बहनें सुने अगर आवाज उन तक पहुंच रही है। वो बयान फरमाती हैं कि लबे मुबारक पर मचलने वाली मुस्कुराहट को देख करके पूरे बदन की थकावट दूर हो जाती थी और सामने से मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल किया जाता था। दोनों तरफ मुस्कुराहट का तबादला है। इब्लीस लईन मरदूद का काम खत्म, शैतान का काम खत्म, मियाँ बीवी दोनों के मूड अच्छे हैं। अब मैं रुक करके एक सवाल अपने आप से और आपसे पूछ लूं, आखिरी मर्तबा हम अपने घर में मुस्कुराकर कब दाखिल हुए थे? याद है किसी को कि आखिरी मर्तबा हम अपने घर में, कि बीवी घर में काम करके थक गई होगी, चलो मुस्कुरा कर दाखिल हो जाते हैं आज सलाम करते हुए। सब मुस्कुरा रहे हैं, यहां नहीं मुस्कुराना है, बीवी के सामने मुस्कुराना है। किसी को नहीं याद नहीं। बदकिस्मती ये है मेरे भाइयों, आप इसको दिल पर लीजिए। बदकिस्मती ये है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरती, समाजी, घरेलू जिंदगी को और आपकी सुन्नतों को सुन्नत ही नहीं समझा, नहीं समझा हमने। इसलिए हमने इसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश ही नहीं की। फिर मेरी माए बहनें सुने, मैं आपसे दर्द दिल के साथ कहना चाह रहा हूं, आज अगर कभी सूरत हाल ऐसी बन भी जाए, कोई नौजवान इस गुनहगार की जबान से निकलने वाली बातों को सुन के मुतासिर हो जाए और वो सोचे कि नबी की सुन्नत को जिंदा है, घर में जाए भी दाखिल हो करके खुशी खुशी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अंदर से जवाब आएगा एसी का फ्यूज उड़ गया है। अंदर से जवाब आएगा बड़ के लड़के को चोट लग गई है, अंदर से जवाब आएगा आपकी अम्मा ने आज तो हमें यह कह दिया। सूरत हाल बड़ी नागुफ्ता भी है। शौहर बाहर धक्के खा रहा है, धूप में जल रहा है, ऑफिस के अंदर बॉस की गालियां सुन रहा है, तिजारत कर रहा है तो ग्राहक के नखरे बर्दाश्त कर रहा है। थक हार के जब वो घर पहुंचता है तो बेगम के अलग ही एकदम ताने हैं, उनके अलग ही नखरे हैं। नतीजा ये निकलता है कि इब्लीस मलऊन, जिसका बुनियादी मिशन ये है, सबसे बड़ा काम ये है कि मियां बीवी के दरमियान वो लड़ाई करा दे। सबसे बड़ा काम क्यों है? क्योंकि जिन मियां बीवी के दरमियान झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, उस माहौल में परवरिश पाने वाला बच्चा कैसा होगा आप और हम खुद फैसला कर लेते हैं अपने अपने घरों में। जो 10 साल का, 8 साल का, 4 साल का बच्चा ये देख रहा है कि मेरे माँ बाप चीख रहे हैं, मेरे माँ बाप चिल्ला रहे हैं, एक दूसरों की इज्जतों का फालूदा कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के खानदान को गालियां दे रहे हैं, आपको क्या लगेगा कि वो नेक साले बन के निकलेगा? आपको क्या लगेगा वो बादब बन के निकलेगा? जिसने अपने बड़ों को लड़ते हुए देखा हो वो तो यही समझेगा कि इस जमाने का फैशन ही यही है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाया, मुस्कुराते हुए दाखिल होते, घर में आते, घर के कामों के अंदर हाथ बटाते। हाथ बटाते यानी एक एहसास दिलाना है। आप समझें इस बात को, उस हदीस की गहराई में जाएं।
बीवी को एक एहसास दिलाना है कि हमें आपकी तकलीफ का एहसास है, आपके कामों को हम अपना काम समझते हैं, इसलिए थोड़ा मोड़ा हाथ बटा दिया करते थे, तो लगता था कि हाँ हमें हमारी फिक्र है। वाज़े रहे नौजवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कि हाथ बटाते थे, कहीं ऐसा ना हो हाथ बटाने के चक्कर में किचन की ड्यूटी भी आपकी आ जाए। वो एक आदमी, एक शौहर था, घर से ऑफिस से आया, थका हारा बेचारा, अब घर में आया, वैसे ही सलाम करके दाखिल हुआ, देखा तो मोहतरमा ने सर पे पट्टी बांध रखा, दुपट्टा एकदम खजब वाला। कहा जी हुआ क्या है? कहा बहुत सर में दर्द है, बस चाय की ख्वाहिश है, आप एक कप चाय बना दें। अब शौहर आदमी कभी चाय वाय बनाया नहीं था, लेकिन बीवी की मोहब्बत बहुत कुछ करवाती है और इंसान करता है खुशी खुशी। वो इंसान जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक एकदम से नखरे बर्दाश्त करके चलता है, मेरी होगी तब बताऊंगा, वो सबसे बड़ा गुलाम बनता है। जो ज्यादा डेंगे मार रहा होता है ना, वो पहली ही रात में ऐसा यू टर्न लेता है कि पूरा समाज और मोहल्ला कहता है इसे क्या हो गया। तो बहरहाल उसने कभी कुछ नहीं बनाया था, जैसे तैसे करके चाय के नाम पे कड़वा घूंट तैयार किया, लेकिन बीवी थी होशियार। उसने जैसे ही चाय को पिया, इंतहाई कड़वा और बदबूदार किस्म का, अपने जज्बात पे उसने काबू किया, कहा वाह माशाअल्लाह क्या चाय आपने बनाई है, अब ऐसा करें रोजाना चाय आप ही बनाया करेंगे, बड़ी अच्छी लग रही है। लग गई ड्यूटी। अगले दिन फिर आया, देखा खाना तैयार नहीं है। बीवी ने कहा अगर खाना बना दे, जैसा तैसा भी होगा खा लेंगे। कहते हैं दूध की जली बिल्ली छाछ फूक फूक के पीती है। उसने सोचा आज मैं जहर भी खाने में मिला दूंगा तब भी ये कहेगी बड़ा अच्छा खाना आपने बनाया है, तो चाय के साथ साथ खाने की भी ड्यूटी लग जाएगी। उसने कहा परेशान ना हो, बाजार से लेके आता हूं। तो इस दिवाजी जिंदगी में ये नोक झोंक, ये बातें, ये चीजें चलती रहती है, लेकिन हाथ बटाने से क्या होता है, बीवी को लगता है, एहसास होता है कि ये फिक्र है मेरी। और इतना इसका अल्लाह के नबी एहतमाम किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक दो हदीसें आपके सामने इस हवाले से पढ़ के बात को ख़त्म करूँगा, चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अगर हम पीरियड के हालत में, नापाकी के हालत में होते तब भी एक ही बर्तन में खाना खाते थे। एक साथ की बात नहीं हो रही है, एक बर्तन में खाना खाते थे। आगे सुनिए, बयान फरमाती हैं कि खाते खाते अगर कोई हड्डी वाली बोटी आती है ना जिसमें गोश्त लगा रहता है, यूं लगाओ यूं नोचो, बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में। जो लोग गोश्त खाते हैं वो जानते हैं, जो नहीं खाते उनका क्या कहा जाए। तो कहते जब नोच करके उसको रखते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बोटी उठाते ताकि बीवी को एहसास हो अपनाइयत का। पानी पीती अज़वाजे मुतहरात, अल्लाह के नबी फरमाते कि उसमें थोड़ा सा बचा दो, और ये भी कहते जरा ये भी बताओ कहाँ से मुंह लगा के पानी पिया था। अपनाइयत का एक एहसास। कोई आदमी अगर ये सोच रहा है या इस गलत फहमी में जिंदगी जी रहा है कि वो सख्ती करके, मार करके, पीट करके, गाली दे करके, बदसलूकी करके बीवी पर हुक्मरानी कर लेगा, दीवाने का ख्वाब है ये, पागलों की दुनिया है ये। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको अपनी बीवी को अपने जाल में, अपने हाथों में मजबूती के साथ पकड़ना है, आप उसकी दिल की चाबी को खोलें, दिल के ताले को खोलें और पता लगाएं उसे पसंद क्या है। हर एक की पसंद भी अलग होती है, हर एक की पसंद भी अलग होती है। नौजवानों, कभी इस चक्कर में मत आइएगा कि फलां ने टिप्स दे दिया आपने वही इख्तियार कर लिया तो आपको लगेगा कि हमारी बीवी सुधर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने शादीशुदा मर्द हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, हर एक की कहानी बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। एक का मिजाज दूसरे से मिलेगा ही नहीं, तो आप एक का तरीका दूसरे पर अप्लाई नहीं कर सकते। वो एक लतीफ़ा है कि एक जगह से एक लोमड़ी गुजर रही थी, यही हाल शादीशुदा जिंदगी पर फिर बैठता है। तो नाला आ गया एक, उसमें पानी था। लोमड़ी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो पानी में जाऊं तो डूब जाऊं। तो अगल बगल देखा तो एक ऊंट नजर आया। ऊंट को बुला के उससे दरखास्त की, भाई साहब जरा हेल्प कीजिए, नाप कर बताइए पानी कितना है। अब ऊंट गया उस नाले के अंदर, निकल के बोला घुटने तक है। अब ऊंट के कहने पर लोमड़ी ये सोचकर घुटने तक है पानी के अंदर गई और डूब के मर गई।
क्योंकि ऊंट के घुटने तक पानी था, लोमड़ी के घुटने तक नहीं था, उतने में तो लोमड़ी डूब जाएगी। यही हाल इज़्दिवाजी ज़िंदगी की है। मेरी माएँ बहनें, एक जुमला कह के मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा, आप गौर से सुन लीजिए, और मेरे नौजवान दोस्त आप भी गौर से सुन लीजिए। अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ का कोई तजर्बा शेयर कर रहा हो कि ऐसा करोगे तो भी मान लो शौहर से कहा जाए ऐसा करोगे बीवी कंट्रोल में रहेगी, या बीवी से कहा जाए ऐसा करोगी तो शौहर कंट्रोल में रहेगा, आप उस गलतफहमी के अंदर मत आइएगा। इसलिए कि हर एक का मिजाज अलग होता है। पहले आप अपने जीवन साथी के मिजाज को परखें, जाने समझें। किसी औरत का मिजाज ये होता है कि उसको कपड़ा ज़्यादा पसंद है, किसी का मिजाज ये है कि उसको चूड़ी ज़्यादा पसंद है, किसी का मिजाज ये है उसको पैसा ज़्यादा पसंद है, और किसी का मिजाज ये है कुछ नहीं चाहिए, मीठे बोल चाहिए। आप अपने हिसाब से समझें, पहले एक दूसरे के मिजाज को जानने की कोशिश करें। जानने के बाद फिर इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार खुद ब खुद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस शर्त ये है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में कोई तीसरा आदमी टांग अड़ाने वाला ना हो। और हमारे घरों की जो ज़िंदगी है, अगर कोई लड़की है तो उसको नसीहत करने वाले, टिप्स देने वाले, खाला अलग राय दे रही होंगी, फूफी अलग रास्ता दिखाएंगी, दादी के अलग टोटके होंगे, अम्मा जान तो है ही समझाने के लिए। इधर जो शौहर बना बैठा है उसका आलम ये होगा, चचा अलग टिप्स देते होंगे, फूफा अलग समझाएंगे, बड़का भैया है तो वो अलग समझाएंगे, और बहनोई है तो उनका तो हक है ही। तो अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है और वो ये नहीं जान पाता कि हम दूसरों को एक दूसरे के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है। एक दूसरे के मिजाज को पढ़ें, एक दूसरे के मिजाज को समझें, और मिजाज को समझ करके रिएक्शन दें। मौका गुस्से का हो, गुस्से का इजहार कीजिए, मौका अगर गुस्से का ना हो, बीवी की तरफदारी भी कीजिए। ये कोई ऐब या बुराई की बात नहीं है। एक मौका आया, अल्लाह के नबी अज़वाजे मुतहरात से नाराज़ हो गए, महीनों नाराज़ रहे, और एक मौका ऐसा आया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भरे मजलिस के अंदर हुजूर के सामने गुस्से में आकर के एक वाक़े के पसे मंज़र में प्लेट तोड़ दिया आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन अपने मुबारक हाथों से उन टूटे हुए टुकड़ों को जमा कर रहे हैं। उस खाने को समेटा और उस खादिम से कहा जो खाना लेकर के आया था, ये तुम्हारी माँ को गैरत आ गई थी इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया। और फिर हम आयशा से कहा दूसरा प्याला लाओ ताकि जिसके यहाँ से ये आया था उसको वापस कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को, शादीशुदा ज़िंदगी को इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत वसी है, बहुत तफसीली है। मुहद्दिसीन ने एक एक हिस्से को, एक एक जुज़ को बयान किया। अज़वाजे मुतहरात ने सहाबा से बयान किया, इसलिए बयान किया ताकि उम्मत ये जाने कि हमें अपने घरों के अंदर रहना कैसे है, बड़े छोटे का अदब क्या होता है, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है, माँ बेटी का रिश्ता कैसे होता है, एक घर के अंदर किस तरीके से एक खुशहाल और इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ये मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबरकत हयात के अंदर मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हम बात बात पर रिएक्शन देने, मार पीट करने, गाली गलौज करने के बजाय प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे को समझाने की, जोड़ने की कोशिश करें। और ये जो दिलों के अंदर, घरों के अंदर नफरत है, जो बदगुमानियाँ हैं, हकीकत ज़्यादा कुछ नहीं, राई का पहाड़ बनाया जाता है घरों के अंदर। राई का पहाड़ छोटी सी बात रहती है, उसको बड़ी बात बना करके पेश किया जाता है। नतीजा ये निकलता है मेरे भाइयों बुजुर्गों, आबाद घर वीरान हो रहे हैं, खिलते हुए गुलिस्तान उजड़ रहे हैं। इसलिए आओ एक बार फिर ये अज़्म मुसम्मम करें, पुख्ता इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़ा, मुक़द्दस और बाबरकत ज़िंदगी है, इंशाअल्लाह उसको अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करेंगे। अमली नमूना समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस इजलास के मुनाक़िद करने वाले
वाले तमाम मुंतज़िमीन, नौजवान, कारकुनान, मदरसे के ज़िम्मेदारान, उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए भी उलमाए किराम, सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने ये नूरानी महफ़िल मुनाक़िद की। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी शायान शान बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे और आपके इस मिल बैठने को कबूल फ़रमाए, ईमान पर ख़ातिमा नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।